हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज साल का आखिरी दिन है। कुछ ही घंटे बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में। अगला साल शुरू हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो नया साल पुराना साल कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये सब मैन मेड हैं। ये जो दिनों के विभाजन किए गए हैं ना, साल में, महीनों में, हफ्तों में, ये सब मनुष्य के इन्वेंशंस हैं। समय तो अपनी एक गति में चल रहा है, चलता आया है और चलता भी रहेगा। पर फिर भी विचारने योग्य बात है कि नया साल अगर बनाया गया है, पुराना जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है। बहुत गहरा अर्थ है फ्रेंड्स, कि पिछले साल में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनका हम पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और आगे से उन्हें दोहराने की कोशिश ना करें, भरसक प्रयास करें कि उन पर रोक लगाई जाए गलतियों पर। लेकिन वो गलतियां सही मायने में हमें समझ में आनी चाहिए कि हमने गलती की क्या। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक धारा चल पड़ी है कि बस ये नया साल आया तो सबसे क्षमा मांग लो, बस सबको मैसेज पे मैसेज, और अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कोई मैसेज नहीं डालता। हर कोई फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते रहते हैं। कोई मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे 50 जगह। तो वो कोई वास्तव में रियलाइजेशन नहीं होती है अपनी गलतियों की। अगर रियलाइज करना है वास्तव में, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी गलती है क्या, हमने क्या गलती की, किसके साथ की। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी लोग उन लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी भी निभाते हैं, तो सिर्फ उन लोगों के साथ जिनके साथ कोई मनमुटाव हुआ ही नहीं, जिनके साथ हमारे प्रेम भरे संबंध हैं, उनको ही मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं। सच में जिनके साथ कोई रंजिश चल रही है मन में, उनको तो कोई मैसेज करता ही नहीं है। ये सोचिए, तो गलतियां दूर होंगी कहाँ से फ्रेंड्स। और दूसरी बात, यहाँ आज ये दिन बीतेगा, चलो सॉरी के मैसेजेस भी हो जाएंगे, सबको वेल विशेस दी जाएंगी, क्षमा याचना की जाएगी कि गत वर्ष में हमसे जो गलतियां हुई उनके लिए हम हृदय से क्षमा याचना करते हैं, ऐसे मैसेजेस जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बस ये आज रात के 12 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा कल परसों 1-2 दिन और रहेगा ये सिलसिला। उसके बाद ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा और शुरू हो जाएगा वही हमारा पुराना रूटीन। इसकी कमी खोजना, उसकी कमी खोजना। एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर हम किसी की किसी एक बात को लेकर सालों से मन में गांठ बनाकर बैठे हैं, तो रियलाइज करें कि क्या हमने उसे कभी कुछ नहीं कहा होगा। हमने भी इतने सीधे फ्रेंड्स हम भी नहीं हैं कि हम चुपचाप किसी की बात सुन करके आ जाएं। हमने भी कुछ ना कुछ पलट करके कहा होगा। हो सकता है पहले गलती सामने वाले ने की हो। मैं ये नहीं कहती कि गलती हर समय हमारी ही होती है, कभी किसी दूसरे ने भी पहल की हो सकती है या हमसे ज़्यादा गलती की हो सकती है, लेकिन हमने भी कुछ ना कुछ तो आग में घी फेंका है ना फ्रेंड्स। तो हम ये क्यों नहीं सोचते, हमें दूसरे की गलती क्यों दिखती है, अपनी गलती क्यों नहीं दिखती। हमारी भी तो किसी बात से वो पीड़ित हुआ होगा, और फिर हम अपनी कल्पना से दूसरे की बातों को गलत समझकर उसको दोषारोपण करते रहते हैं। आपको पता है, एक बहुत पते की बात बताऊं फ्रेंड्स, हमने आज मान लो किसी एक व्यक्ति की बुराई करी, किसी एक व्यक्ति से, ठीक है, हमने तो एक व्यक्ति से बुराई की, पर वो जो व्यक्ति है थर्ड पर्सन जिसको हमने बुराई की, वो जाकर के 50 लोगों को आगे से उस व्यक्ति की बुराई करेगा जिसकी हमने उसके साथ की है। तो सोचो, वो एक बुराई की परंपरा कितने दूर तक चलती रहेगी, कहाँ तक फैलेगी वो बात, और वो बात ज्यों की त्यों भी नहीं जाएगी। हमने जो बात करी होगी, आधी तो वो सुना होगा, आधी भूल गया होगा, तो उसके अपने मन से नई नई बातें उसमें ऐड होती जाएंगी, और वो कितने लोगों तक पहुंचेगी वो बात। सोचो, घूम फिर कर राई का पहाड़ बना करके वो बात दुनिया में फैला दी जाएगी। सोचो, और कभी ना कभी उस व्यक्ति को पता चलेगा
जिसके बारे में हमने पॉइंट उठाया होगा। सोचिए आप, जब उसको ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। आप तो एक बार एक व्यक्ति से कहकर भूल भी गए, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपने कब किससे क्या कहा था। लेकिन वो व्यक्ति जब सुनेगा कि उसके बारे में आपने ऐसा कहा, तो वो तो जिंदगी भर घुट घुट के जिएगा। निंदा का सबसे बड़ा अपमान होता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा अपमानित महसूस करता है इंसान तो अपनी निंदा सुन करके, और किसी बात से नहीं। हो सकता है उसकी नज़रों में वो दोष ही ना हो जो हमने दोष के रूप में उसका व्यक्त किया, या जैसा हमने उसका इंटेंशन समझा, उस बेचारे की इंटेंशन वैसी हो ही नहीं, है ना। लेकिन हमने उसकी निंदा फैला दी दुनिया में। तो हमारी एक बार की जरा सी उसके बारे में की गई निंदा उसको जीवन भर दुख देती रहेगी, जीवन भर कांटे की तरह उसके मन में, उसके मस्तिष्क में चुभती रहेगी। फ्रेंड्स सोचो, उसका पाप किसे लगेगा? ऑब्वियसली हमें लगेगा ना, क्योंकि शुरुआत हमने की है, बीज हमने बो दिया आगे से उसकी निंदा का। अगर हम भी लाइटली लेकर के बात को खत्म कर देते तो कोई बात नहीं थी। हमें अपने भी दोष देखने की आदत डालनी चाहिए। किसी भी घटना में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार हो, कुछ तो दूसरा भी होता है। मैं ये मानती हूँ कि भले ही एक व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चल के बौखलाता हो। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई परिवार है सपोज, और वाइफ हस्बैंड है, सपोज कर रही हूँ, कोई रियल घटना नहीं मैं किसी की बता रही हूँ। सपोज कोई एक परिवार है, वाइफ हस्बैंड है, उनमें जैसे हस्बैंड लोगों की, मान लो उस हस्बैंड की सपोज ये आदत है कि वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ जैसा वो चाहे वैसा करे, पर उसकी वाइफ वैसा नहीं कर पाती। और वो हमारी मैन डोमिनेटिंग कल्चर है, मान लो है ही है, तो ऐसे में वो आदमी भी गलत नहीं है, हस्बैंड, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग कल्चर है हमारे इंडिया में, तो उसको वैसी परवरिश मिली है, वो वैसा ही आगे चल रहा है। लेकिन उसकी वाइफ उसकी हर बात नहीं मान पाती, तो वो हस्बैंड जो है वो उसको गलत समझने लगता है अपनी वाइफ को, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंगली पूरी तरह से नहीं चल रही है। तो जितना चलती है वो उसके लिए नगण्य हो जाता है, और जितना नहीं चल पाती वो उसके लिए प्रायोरिटी पर वो ले लेता है उसको। तो ऐसे में वो अपनी वाइफ की कमियां ढूंढने लगता है, अच्छाइयों को भी कमियां मानने लगे सपोज। तो क्या होगा, अब वो अगर आगे से कुछ कहेगा, उसको गलत अपनी वाइफ को जताएगा सपोज किसी बात पर, तो और उसकी वाइफ गलत नहीं होगी, सच में नहीं होगी, तो वो अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा। लेकिन एक मेल डोमिनेटिंग कल्चर के कारण उसकी वाइफ की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। हस्बैंड अपनी आवाज़ को ऊंचा करके उसकी आवाज़ को दबा देगा, लेकिन वो भी अपनी सच्चाई पर अड़ी हुई रही, और वो भी अपनी आगे से सफाई देने की कोशिशों में लाउड करेगी, अपना वॉल्यूम ऊंची आवाज़ में बोलेगी ऑब्वियसली, तो उससे झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने आपको एक झगड़े का एग्जाम्पल बताया। किसी भी रिलेशन में ऐसा होता है। मैंने तो एक वाइफ हस्बैंड का एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी रिलेशन में लगा लो, यही होता है। एक व्यक्ति सच्चा होता है, दूसरा गलत होता है। गलत अपने आप को सही मानता है, वो अपने को गलत नहीं मानने को तैयार, क्योंकि सबको पर के दोष देखने की आदत है, अपने दोष देखने की किसी को आदत नहीं है। अपने को सर्वगुण संपन्न मानते हैं हर कोई, मैं भी उसमें आ सकती हूँ, और दूसरे को सब गलत मानते हैं। तो हमारा जो ये एक नेगेटिव IQ है ना दूसरे के लिए, और अपने लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि हम जैसे मान रहे हैं अपने आप को वैसे हम है नहीं, तो अपने लिए भी तो नेगेटिव माना ना। नेगेटिव क्या होता है, जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा उसको ना मानकर अपनी कल्पना से वैसा मानना, और जो जैसी है वैसा उसको ना मानना, यही तो नेगेटिविटी है। तो फ्रेंड्स, हम अपने लिए भी नेगेटिव हैं, दूसरे के लिए नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार लड़ाई बढ़ जाती है, हर रिलेशन में लड़ाई का यही कारण है। और हम फिर क्या गलती करते हैं कि अपनी गलती जब नहीं हमें दिखाई देती है, तो फिर हमें और दूसरे की गलती दिखती है, वो अपनी गलती मानता नहीं है, तो हमें गुस्सा आता है, और फिर हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत गुस्सा करना तो जायज़ है। अगर हम इतना भी गुस्सा ना करें तो कोई हमारी बात ही नहीं मानेगा। बच्चे हो चाहे हस्बैंड हो
चाहे वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, इवन सर्वेंट हो, कोई भी हो। अब मैं यहाँ आपको एक बात बोलूँगी कि जब हम गुस्से को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन गुस्सा हमारा फिर भी आ जाता है, दूर ही नहीं होता। सही बात तो ये है फ्रेंड्स कि सही तरह से सही डायरेक्शन में हमने कोशिश की ही नहीं होती है। कोई भी कार्य अगर राइट डायरेक्शन में किया जाएगा तो वहाँ सक्सेस नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम बार बार कोशिश कर रहे हैं गुस्सा ना करने की, किसी को गलत नहीं समझने की, तो और फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे, तो आप देखिए अपने अंदर, अपना एनालाइज कीजिए, अपना ऑपरेशन कीजिए। यहाँ सेल्फ ऑपरेशन की बात है फ्रेंड्स कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हमारी चाहत अंदर में यूं क्यों पड़ी है? हम सिर्फ बाहर से उसको रिएक्ट करने में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अंदर जो रूट है हमारे नेगेटिविटी की, उसको हम दूर करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए क्रोध हो, मान हो, लोभ हो, कोई भी कषाय हो, वो जाती नहीं, बार बार आती है। क्योंकि अगर हम सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करेंगे ना फ्रेंड्स, तो कोई कारण नहीं कि हमारे दोष दूर ना हो। देखिए, मैं और परनिंदा कह करके मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोषों को बिल्कुल देखना अवॉइड करें, वो तो दिखेंगे। और दोष को दोष जानना वो भी एक गुण है, लेकिन उस दोष को दोष जान करके ये मतलब नहीं है कि हम उसकी बुराई करते फिरें। देखो, कुछ जगह पर तो ऐसा होता है कि गुणों की पहचान करवाने के लिए किसी को दोषों की खबर करानी जरूरी हो जाती है। जैसे कि मान लो हमारा कोई अपना है, प्रिय है, फ्रेंड है या कोई भी है, अगर वो कहीं वो सपोज अच्छे ज्वेलर को नहीं जानते हैं और वो ठगाए जा रहे हैं गलती से किसी ऐसे वैसे ज्वेलर के यहाँ जा करके, और उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, तो हम उनको, जहाँ से वो ऑलरेडी ज्वेलरी ले रहे हैं, हम जानते हैं उसको भी, उसकी चीज़ को भी, तो हम उसको, फ्रेंड को ज़रूर बताएंगे कि देखो तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ की चीज़ सही नहीं है। तो वहाँ अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो वो निंदा में नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसको हम सही चीज़ बता रहे हैं कि तू यहाँ छोड़ वहाँ जा, भीमजी जावेरी के जा, तनिष्क के जाओ। तो हम अगर उसको ये बता रहे हैं, इट डजेंट मीन्स कि हम उसको पुराने वाले ज्वेलर की बुराई कर रहे हैं। तो निंदा और प्रशंसा, गुण और दोष की भी हमें सही खबर होना बहुत ज़रूरी है ना। और कोई जैसे हल्दीराम के नहीं जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके एरिया में हल्दीराम की शॉप आ गई है, और वो अपनी कोई पुरानी लोकल हलवाई की दुकान से मिठाइयाँ ले लेके खा रहा है बड़े मज़े में। तो हम अगर उसको बताते हैं कि देखो इसका घी तेल अच्छा नहीं है, इसका क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है ना, तो इसलिए तुम हल्दीराम के जाओ, वहाँ एटलीस्ट तुम्हें क्वालिटी मैनेजमेंट मिलेगी। कोई कंप्लेंट होगी तो वो तुम्हारी अटेंड भी करेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है उनका। तो अगर हम उसको ये कह करके उस हलवाई की दोष बताते हैं कि उसकी चीज़ में ये दोष हैं, तो वो परनिंदा में नहीं जाएगी। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो परनिंदा क्या होती है? गुण और दोष की परख कराना परनिंदा में नहीं जाता। परनिंदा होता है इंटेंशनली किसी की बातों को इधर उधर उड़ाना। अगर किसी से सचमुच भी कोई गलती हो गई है तो भी हमें उसे ढकने का प्रयास करना चाहिए, जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हमारी बातें बाहर फैलें। हम भरसक कोशिश करते हैं कि हमारी बात छुपी रहे। इसी प्रकार हर कोई यही चाहता है कि उसकी बातें छुपी रहें। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने चाहने वालों की बातों को, या जिन्हें हम नहीं भी चाहते हैं, उनकी भी बातों को गुप्त रखें। ये हमारा गुण है। अब जैसे आप देखो, घर में सर्वेंट है, उससे कोई गलती हो जाती है तो हम उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से झल्ला पड़ते हैं, लेकिन वही गलती अगर हमसे हो जाए तो क्या नहीं होती होगी? कोई कप टूट गया मान लो, तो सर्वेंट को गुस्सा कर देंगे, रोटी जल गई, सब्जी बिगड़ गई, उसको डांट देंगे। पर वो गलतियाँ क्या हमसे नहीं होती? हमसे कोई क्रॉकरी कभी नहीं टूटी होगी? क्या हमसे हर चीज़ आज तक परफेक्ट बनी होगी? हमसे रोटियाँ नहीं जली होंगी? हमसे सब्जियाँ नहीं बिगड़ी होंगी? तब क्या हम अपने ऊपर गुस्सा करते हैं? तो फिर उस बेचारे पर क्यों करते हैं? ये एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट्स है, इंसानियत के पॉइंट्स है।
जो मैं आपको बता रही हूँ जानते सब हैं, लेकिन माइंड में नहीं आते, इसलिए किसी के कहे से ख्याल में आ जाते हैं, तो हमारे वो दोष दूर होने लगते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, और स्पेशली नए साल में मेरा बहुत मन है कि नए साल में हम कुछ नया अचीव करें। हर साल क्या, मैं तो कहती हूँ हमारी हर साल नया साल है ना। हम 365 दिन के बाद ही नया साल कैसे कहें। नई सांस आई माने हमें नया जन्म मिला। जो ये सांस ना आती खत्म हो गई होती तो वो डेथ थी ना, जीवन का अंत था। और अगर नई सांस आ गई, इसका मतलब हमारा रीबर्थ हो गया, तो वो हमारे लिए नया जीवन है। नया साल भी क्या है, नया जीवन है। तो हमें हर सांस में अलर्ट रहना चाहिए ना फ्रेंड्स, है ना। तो बस मेरे को इतना ही कहना है आज कि बने जहाँ तक अपने दोष देखने की कोशिश करें, दूसरे के गुण देखने की कोशिश करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही पॉइंट लिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों की, पूरी दुनिया में इंसान की यही सबसे बड़ी कमी है। तो इस कमी को हम दूर करें। बने जहाँ तक, नहीं सही 100% सफल होंगे कोई बात नहीं, अरे 10% हो, 20% हो, 5% हो, कोई दिक्कत नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, कुछ तो अचीव किया ना हमने। तो थोड़े फ्रेंड्स, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो हम शुरुआत तो करें, तो जरूर सफल होंगे एक दिन। और जितने भी होंगे उतने अंश में हमारे जीवन में शांति आएगी, और हमारे जीवन में शांति होगी तो हमारे आसपास के लोग तो वैसे ही शांत होंगे, क्योंकि जिसके अंदर जो होता है वही बाहर फैलाता है ना। अब गटर में अगर कचरा भरा है, उसकी दुर्गंध आ रही है, तो वो आसपास फैलेगी ना, फैलेगी ही फैलेगी। सुगंध भी है कहीं तो वो भी फैलेगी। तो इसी प्रकार अगर हमारे अंदर कुछ भी % अगर गुण महकते हैं तो उसकी महक चारों तरफ जाएगी फ्रेंड्स। पूरा वातावरण प्रभावित होगा हमसे, हमारे गुणों से। इसलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना। विपरीत दिशा में कोशिश करने से अच्छा है कम कोशिश करो, कम सफलता हो कोई बात नहीं, लेकिन सही दिशा में कोशिश हो। बस इसी दुआ के साथ। और इस YouTube के कुछ महीनों का, मेरा 2-3 महीने हुए हैं मुझे अभी YouTube पर आए हुए। इस बीच में मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, और मेरी किसी वीडियो में किसी बात से, किसी भी चीज़ से किसी को भी जरा भी दुख पहुंचा हो मेरी वजह से, तो मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना करती हूँ। सब यहाँ पर अपने लोग हैं, कोई पराया नहीं है। भले ही हम अजनबी हैं, किसी को नहीं जानते, फिर भी अपने हैं। एक इंसान होने के नाते सब अपने हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, आगे मिलते रहेंगे अच्छी कोशिशों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी गुड नाइट, और विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। बाय।